सुना है कि मंदिर की जमीन मस्जिद को दे दी गई हो और मस्जिद की जमीन मंदिर को। सुनने में थोड़ा अटपटा तो लगा ही होगा, क्योंकि हालात के हिसाब से तो ये नामुमकिन ही लगेगा। जिस तरह से हमारे समाज में हिंदू मुसलमान के बीच नफरतें पैदा हो गई हैं, लेकिन ये सच है कि काशी में धार्मिक जमीनों की अदला बदली हुई है। इस समय ये किसी उदाहरण से कम नहीं। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दरअसल मामला ये है कि मस्जिद समिति ने जो जमीन दी है वो पहले प्रशासन को पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के लिए दी गई थी। मस्जिद के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि ट्रस्ट ने कुछ साल पहले कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए इसकी मांग की थी। मस्जिद समिति ने जो जमीन का टुकड़ा दिया है वो मस्जिद परिसर से लगभग 15 मीटर की दूरी पर ही है। इसके बदले जमीन का जो टुकड़ा समिति को दिया गया वो इसके पैसों में बराबर ही है, लेकिन आकार में अंतर है। मस्जिद समिति ने 1700 स्क्वायर फीट की जमीन दी है और इसके बदले उन्हें 1000 स्क्वायर फीट की जमीन दी गई है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव और मस्जिद के कार्यवाहक SM यासीन ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि जो प्लॉट दिया गया वो मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं था, वो अलग है। यासीन ने बताया, ज्ञानवापी मस्जिद समिति के तहत 3 जमीन के टुकड़े आते हैं। उनमें से एक जमीन का टुकड़ा है मस्जिद, दूसरे जमीन के टुकड़े में 2 पूजा स्थलों के बीच एक आम रास्ता है और तीसरा हिस्सा कंट्रोल रूम बनाने के लिए जिला प्रशासन को दिया गया था। तो वहीं सुनील वर्मा के मुताबिक जमीन का जो हिस्सा दिया गया उसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन खरीदी जा सकती है क्योंकि ये वक्फ की संपत्ति है, इसलिए हमने इसके बदले ज़मीन दी जो उतने में ही मूल्य की है। मस्जिद समिति की जो ज़मीन सौंपी गई है वो अब तक काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत थी। जमीन के लेन देन का ये समझौता वाराणसी के एक स्थानीय अदालत में फैसले के बाद आया। इस फैसले में विवादित काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वश्रेष्ठ का आदेश दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि भारतीय पुरातत्व संस्थान खुदाई करके ये पता लगाए कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर थी या मस्जिद थी और देश की आज़ादी के वक्त परिसर का धार्मिक स्वरूप कैसा था। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।